की हड्डी, लोमड़ी के कान, हाथी के दांत, ओ हाथी की आंख। इतना सारा खाना बना के बेचेगा क्या? सक्सेस! सूप तैयार है। ये सब क्या है? ये इस सूप में मिलाया है। तो ये भूतों का भोजन है, यही ना? अरे मालिक, ये आइडिया मेरा नहीं है। ये पूरा का पूरा आइडिया ना इस किताब से लिया है मैंने। सुन, किताब में लिखा सही होगा। ये सूप पिलाकर भूत को दबा लेंगे। करेक्ट। थोड़ा सा मेरे हाथ में डालना, टेस्ट करके देखता हूँ। मालिक, ये आपके लिए नहीं है, उस भूत के लिए है। ये ले जाके दे दो। तू अपने हाथों से ले जाके दे दे। लगता है आपको बहुत डर लग रहा है। जाना। ठीक है, मैं ही ले जाके दे देता हूँ। आज भूत खल्लास। भैया, भैया, कहाँ हो भैया? तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप लाया हूँ। तुम्हारा ये रूप अचानक कैसे? क्यों? मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ? बहुत बढ़िया लग रहे हो। ये बताओ, जरा सी देर में तुमने इतना बढ़िया रूप कैसे बदल लिया? ये अच्छा नहीं है? ओहो, बहुत सुपर है। इतनी बढ़िया खूबसूरती को भला कौन मर्द नहीं चाहेगा? और तू? मैं भी तो मर्द ही हूँ ना। मर्द की मूछें होती है बे उल्लू के पट्टे। वो मेरी माँ ने बचपन में नहलाते समय हल्दी और चंदन पीस के इतना घिसा कि आज तक एक भी बाल नहीं उगा। तेरी माँ के? ये तुम्हें मजाक लग रहा है? मेरी माँ के नहीं, मेरे। ठीक है, थोड़ी देर में मैं उगा देती हूँ। वो कैसे? ऐसे। कहाँ गायब हो गया? बाप रे। लड़कियाँ तुम्हारे लिए खिलौना बन के रह गई है क्या? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। छोड़ दो। क्या हुआ? तू ऐसे कराता हुआ क्यों आ रहा है? अंदर एक बहुत ही बढ़िया सुंदरी है। अंदर एक सुंदरी है? मैं मुंडा हूँ ना, इसलिए। मैं समझ गया। उस लड़की को मूछ मुंडे बहुत पसंद है ना? अरे मुझे ही तो समस्या है। मैं ऊपर से टकला हूँ, इसलिए तुझे जलन हो रही है ना? हाँ? अब तू देखना मेरा रोमांस। अरे ये इतना समझाने पे भी नहीं समझ रहा है। जब तक मार नहीं खाएगा ना। मैं हूँ। उस लड़की को जब मैं चुम्मा दूंगा ना, तो भैया नाराज तो नहीं होंगे? देना उस भैया को ही तो है। ये क्या कह रहा है? भैया का ही बनाया हुआ प्लान है। बेझिझक जाओ और बढ़िया से करके आओ। यार मुझे बहुत शर्म आ रही है। ऐसे ही शर्माते हुए आंख बंद करके जाओ, बहुत बढ़िया से देगा। खुल जाएगा किस्मत का ताला। अंदर जाके तो देख, पता चलेगा। भैया, एक्सक्यूज मी, भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? सिर्फ भैया ही चाहिए? भैया मुझे नहीं चाहिए, ये ब्यूटीफुल सुंदरी चाहिए। तो जल्दी से स्टार्ट करना। जल्दी से स्टार्ट करूं? कहाँ से स्टार्ट करूं? तो ठीक है, मैं स्टार्ट करूं? नो, जेंट्स फर्स्ट। क्या मसाज है? आ जाओ, आई एम वेटिंग। सदा सुखी रहे। शुक्रिया। तुझे कच्छे में देखकर मैं कुछ और ही समझा, बस यही गलती हो गई। अब अगर एक मिनट भी और इस घर में रुके तो भूत कचूमर बना देगा। चलो सिस्टर को बोल के निकल जाते हैं। नहीं, सुन, भूत सब सुन लेगा। चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। क्यों बे? यहाँ औरत रहती है, आधे अधूरे कपड़े पहनकर इधर उधर घूम रहे, शर्म नहीं आती? औरत का है, एक चुड़ैल ही तो है। मेरी औरत को? आपकी पत्नी को नहीं कहा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे ब्रदर ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उन्हें इतना डांट फटकार रहे हैं? हाँ? एक गेस्ट का कोई इस तरह अपमान करता है क्या? वो सब छोड़ो। पूरा घर छान मारा। वो 4 किलो सोना कहाँ रखा है? हमारे घर में 4 किलो सोना है, ये तुझसे किसने कहा? छोड़ो, तुम्हारी बीवी शादी में 4 किलो सोना लेकर आई है, ये जानकर ही हम चोरी करने आए। ये बात तो सच किसने है। कहा? ऐसन, जब शादी तय हुई थी तो 4 किलो सोना डालेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है। लेकिन थाली बदलते हुए 3 किलो कम कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद? शादी के समय 2 किलो कर दिया। उसके बाद? सुहाग रात के दिन देखा तो कुछ भी लेके नहीं आई। बता रहे हो? अब 1 ग्राम भी लेके नहीं आई। तो पहने हुए गहने नकली हैं? हाँ, ये सब नकली है ब्रदर। मोना, ये क्या कह रही है? हमें तुम्हारा सोना चाहिए ही नहीं। तो फिर बिरयानी? इस पुलिस वाले को खिला देना। दफा हो जा, तू चल। अभी तक गए नहीं? भूत आ गया, भागो। भागो। अर्जुन,
क्या हुआ है तुझे? भूत घर में है, जब पता चला तो उसे भगाना चाहिए था ना। कुत्ता काटता है आत्मा पटकती, ये भी नहीं जानते क्या? बता ना, तू ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? आजकल तेरी एक्टिविटीज ठीक नहीं है। सुनिए, जैसा आपने कहा था, हमारे घर के प्रेत आत्माओं ने मार मार के इनका बुरा हाल कर दिया है। अब आप भी कुछ कीजिए ना मैं भैया। आत्मा है या नहीं यही बता सकता हूँ, लेकिन उसे भगाने वाला आदमी दरगाह में है। अर्जुन, तुझे हुआ क्या है? हार्मोनल प्रॉब्लम है क्या? चल डॉक्टर को दिखाते हैं। लड़की है तो छोड़ देता हूँ, चली जा। मैं नहीं जाऊंगी, तू बदल गया है, चल मेरे साथ। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? अरे रे, ये यहाँ कैसे? अरे उसे छूना नहीं। ये लड़की कौन है? ये हमारे बेटे के साथ पढ़ती है कॉलेज में। उसके साथ पढ़ने वाली है, हमारे घर में क्या कर रही है? हम क्या कोई ट्यूशन निकालते हैं? आंटी, अर्जुन नहीं है। क्या कह रही है? वो लड़की बन गया है। क्या कह रही है? कुछ भी करके उसे बचा लो। कुछ भी करके मेरे बेटे को बचा लीजिए। या अल्लाह, इस शैतान को भगाने की ताकत दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाग यहाँ से, ऐ नापाक शैतान। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उससे बिल्कुल मत डरना। ऐ शैतान, क्यों सलीम भाई, मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ाना छोड़ के मुझे मारने के लिए आया है? मैं तेरी जान बख्श देता हूँ, चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो तुझे जला डालूंगा। कौन है तू और यहाँ क्यों आया? अल्लाह का नाम लेकर तुझे इसमें बंद किए बिना ये सलीम भाई नहीं जाएगा। लड़ने के लिए आया है, आजा। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ऐ शैतान, निकल जा यहाँ से। जानता है ये क्या है? रमजान में दुरूद शरीफ पढ़कर बकरे की कुर्बानी देकर अल्लाह से हासिल की हुई छुरी है ये। इस जंजीर से तुझे बांध दूंगा शैतान। कौन है तू? जल्दी बता। रहने दो इस बाबा। जंजीर की धार से तुझे बांध दूंगा। रहने दो। कौन है तू? इसके शरीर में से मुझे मत निकालना बाबा, मत निकालना। तेरा खेल खत्म हो गया। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अगर आप भी नहीं बताया कि तू कौन है तो तुझे यहीं जलाकर खाक कर दूंगा। जला दूं? बोल शैतान। मेरा नाम है बिंदी। आ जाओ सब लोग जल्दी आ जाओ। क्या बात है रघुवीर, ढिंडोरा क्यों पीट रहा है? गांव वासियों को आज ये सूचना दी जाती है, 3 महीने से हमारे गांव में सूरज की किरण ही नहीं पड़ी है। अभी तक ईश्वर की कृपा नहीं हुई है, लेकिन आज हमारी देवी स्वामी बिंदी हम सबको भविष्य बताने वाली है। ये देवी की ही आज्ञा है। बिंदी देवी आ गई है। माते, हमारी देवी आ गई। बिंदी देवी, अगर तुम अभी चुप रही तो गांव खत्म हो जाएगा। पूरा गांव तुम पर ही भरोसा करता है। एक अच्छी भविष्यवाणी करके इस गांव को बचा लो। आओ देवी, अपने सिंहासन पर बैठो। हमारी रक्षा करो माते, हमारी रक्षा करो। हमारे गांव में जो अंधेरा है उसे दूर करो माते। कल सुबह हमारे गांव में सूर्य उदय होगा, गांव में फसल उगेगी, हमारे गांव के लोगों की भूख मिटेगी। ये माता की भविष्यवाणी है। 3 महीनों से हमारे गांव के लोगों ने सूरज नहीं देखा था। मेरी भविष्यवाणी सच होगी ये सोचकर गांव वाले सो रहे थे। हैं? बिंदी देवी की भविष्यवाणी सच हो गई है। सब लोग आके देखो, हमारे गांव में उजाला हो गया। क्या हो गया देवी को? क्या हो गया? बिंदी बेटा, तुम्हें क्या हो गया बेटा? पता नहीं पिताजी, पूरा बदन जैसे जल सा रहा है। ये परंपरा कैसी है?
क्यों पिताजी, जरा सी बात के लिए नीचे से डॉक्टर को क्यों बुला लिया आपने? हम इन्हें बुलाकर नहीं लाए बिंदी, ये खुद तुम्हें देखने आए हैं। नमस्ते सबको नमस्ते। आपके पहाड़ी गांव में हमें कार से आते समय बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, पर आपकी बेटी ने रोजाना 20 किलोमीटर पैदल जाकर पढ़ाई की और पूरे राज्य में प्रथम स्थान पाया। प्रथम स्थान पाने वाले स्टूडेंट्स को मेरे कॉलेज में पहले एडमिशन। तुम्हारी जैसी होनहार स्टूडेंट को मैं अपने कॉलेज में एडमिशन दे रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। डॉक्टर साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? आज के जमाने में जो मेडिकल का व्यापार चल रहा है, मैं बस उसे सुधार रहा हूँ। तुम मेरे कॉलेज में मेडिकल पढ़ के डॉक्टर बन के यहाँ के 27 गाँव के लोगों की सेवा करना, मैं बस यही चाहता हूँ। मेडिकल की पढ़ाई के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस गांव में जन्मी हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। 12वीं तक पढ़ाई की अपने गांव के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए। मेरी नीचे जाकर पढ़ने की कोई इच्छा नहीं। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। ये पूरा गांव तुम्हें देवी मानता है। इन लोगों के लिए तुम्हें डॉक्टर बनकर कुछ करना चाहिए ना। देखिए, आपने खुद कहा है कि ये बिंदी देवी माँ है, इनका छूना ही काफी है, हमारी बीमारियाँ दूर हो जाती है, इसलिए आप जाइए। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी के लिए इतनी दूर पहाड़ी पर आए हैं, लेकिन हमें आपकी बात मंजूर नहीं। चलो चलो सब लोग अपने काम पे जाओ। ये लोग कितना बढ़िया चांस मिस कर रहे हैं डॉक्टर। जल्दी आ जाओ, यहाँ से आना। ओहो, पता नहीं बच्ची को क्या हुआ। हटो, रास्ते से हटो। सुनो, जल्दी से खाट बिछाओ। बेटी अपनी आंखें खोलो। स्वामी। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? पता नहीं क्या हुआ। आओ बेटी। ये कैसे हुआ? जरा हटिए। क्या हुआ छुटकी को? गली में अच्छी खासी खेल रही थी, मैंने वहाँ जाके देखा तो बेहोश पड़ी थी। अरे बाप रे। अब यहाँ बातें करते रहोगे या जल्दी से जाकर हरी पहाड़ी से बैग को लेकर आओगे? हरी पहाड़ी कहाँ है? यहाँ से 32 किलोमीटर दूर। 32 किलोमीटर दूर? तब तक तो ये बच्ची मर जाएगी। आप कहें तो मैं इसका इलाज करूँ? साहब जी, हम हमारी परंपरा से देख लेंगे। बच्ची बहुत सीरियस है। ठीक है, आप देखिए। सब लोग हटो, पीछे हटो। इमरजेंसी बॉक्स लाओ। ओके डॉक्टर। ओह माय गॉड, सर के पीछे बहुत गहरी चोट लगी है। मेरी बच्ची ठीक हो गई। हे भगवान, कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। इसे थोड़ा पानी पिलाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची को बचा लिया। इसे मैंने नहीं बचाया, मेरे किए गए इलाज ने बचाया। कौन सी दवाई देकर किसी की जान बचाई जा सकती है, ये एक डॉक्टर ही जानता है। बिंदी जी डॉक्टर। पढ़ना लिखना सिखाना ये तो जरूरी है ही, लेकिन किसी की जान बचाना ये तो उससे भी जरूरी है ना। पढ़ने के लिए 20 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए 32 किलोमीटर दूर पैदल जा सकते हैं क्या? वक्त पर इलाज बहुत जरूरी होता है। मैंने सही कहा ना? देवी, तुम्हें पढ़ना होगा देवी। हाँ देवी, तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। हाँ देवी, तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई करके तुम्हें बड़ा डॉक्टर बनना होगा देवी। तुम्हें पढ़ाई करके डॉक्टर बनना होगा देवी। डॉक्टर साहब की बात मान लो देवी। तुम सबके लिए मैं पढ़ूंगी। मैं गांव के लोगों की भलाई के लिए कई सपने लेकर इस मेडिकल कॉलेज में आई थी। प्रणाम साहब जी। अरे डॉक्टर साहब, मेरे भैया को किसी भी तरह से बचा लीजिए। डॉक्टर का काम होता है किसी की जान बचाना, लेकिन बचाने वाला तो भगवान है। पेशेंट सीरियस है, ऐसा फोन आया था। मैं पूरी कोशिश करूंगा, हिम्मत रखो, तुम लोग हिम्मत रखो। हाँ देवी, रघुवीर को बचा लो देवी। उसे बचा लो देवी। माधव भैया, रघुवीर को क्या हुआ? अचानक से नीचे गिर के बेहोश हो गया। ये तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर साहब हमारे गांव में ही थे, नहीं तो भैया तो कब के मर गए होते। हाँ, मैं जाकर हाँ, डीन ठीक से है, मिलकर देवी। आती हूँ। पल्स डाउन होती जा रही है। डीन, रघुवीर को। दिस इज ऑपरेशन थिएटर। बिंदी, इसकी हालत बहुत ही नाजुक है। ये जब नीचे गिरा तो इसके छोटे दिमाग पर चोट लगी, बचना बहुत मुश्किल है। तुम MBBS की पढ़ाई कर रही हो, तुम समझ सकती हो। इसके मरने के बाद इसके शरीर के अंग अगर हम किसी को दान में दे देते हैं तो जानलेवा बीमारी से जूझते कई बीमार लोगों को हृदय, किडनी, लीवर ये देकर उन लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसलिए ये बात गांव के लोगों को तुम ही समझा सकती हो। डीन, मैं कैसे? एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 4 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए मदद करो। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप जो भी करेंगे लोगों की भलाई के लिए ही करेंगे। क्या मैं एक बार रघुवीर जी को देख सकती हूँ? टाइम हो गया है, जाओ जल्दी जाओ, देख कर आओ।
बिंदी देवी। डीन, डीन, मैडम, मैडम, कहाँ जा रहे हो? मुझे डीन से मिलना है। क्या बात है बिंदी? वो अभी भी जिंदा है। उन्होंने मेरा नाम लेकर पुकारा। डीन, डीन, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है। बिंदी, सब कुछ खत्म हो गया। आई एम वेरी सॉरी। रघुवीर चाचा,